हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है, 66वें से हम स्टार्ट करते हैं। 125 क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। इन इतिहास लेखों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? गणपति चंद्र शुक्ल, यहाँ पे शुक्ल जी आएगा, गणपति चंद्र गुप्त हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या शिव सिंह सेंगर, या मित्र बंधु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग सोचिए। इसका हम बता रहे हैं। पहले गार्सा दाकाशी ने लिखा था इतिहास, फिर वो 1839 में, फिर उसके बाद शिव सिंह सरोज ने लिखा था, फिर उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 में, फिर उसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा था, फिर रामचंद्र शुक्ल ने, पहले गार्सा दाकाशी, फिर शिव सिंह सरोज, फिर ग्रियर्सन है, फिर रामचंद्र मिश्र बंधु है, फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन कृति किसकी हो जाएगी? पहले गाथा दत्तासी, दूसरे पे शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। चलते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। 67वां क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित राष्ट्र की रचयिता कौन है? सारिभद्र सूरी है, या दलपति दलपति विजय, या अशोक, या नरपति नाल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारिभद्र सूरी। अब चलते हैं 68वें क्वेश्चन की तरफ। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? तो सगुण भक्ति, सगुण धारा, राम भक्ति, या निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, या सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, या निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। अब चलते हैं 69वें क्वेश्चन की तरफ। 69वां क्वेश्चन है, केशव को कवि का हृदय नहीं मिला था और उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य के सामग्री को लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह कथन किसका है? गुमान गुमान कवि का है, या डॉक्टर विजयपाल सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ठीक है, अब चलते हैं 70वें क्वेश्चन की तरफ। 70वां क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। तो आप लोग मिलान करिए, इसका कौन सा सही हो जाएगा? भाषा भूषण किसका हो जाएगा? जसवंत सिंह की हो जाएगी। रस पीयूष निधि किसकी हो जाएगी? सोमनाथ की हो जाएगी। चारों भाव विलास किसकी रचना हो जाएगी? भाव विलास देव की रचना होगी, हो जाएगी। जगत विनोद किसकी रचना हो जाएगी? जगत विनोद पद्माकर की हो जाएगी। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 71वां क्वेश्चन है, बेकन विचार बेकन विचार माला अनुदित है राहुल सांस्कृत्यायन का, या मोहन राकेश का, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर जरूर कर लीजिएगा। बेकन विचार माला जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचना है। ठीक है, अब चलते हैं 72वें क्वेश्चन की तरफ। 72वां क्वेश्चन है, विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसने कहने वाले लेखक हैं? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहने वाले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, या निराला, या शुक्ल, या हर प्रसाद शास्त्री। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग एक चीज है कि राजचंद्र शुक्ल ने भी उन्हें श्रृंगारी कवि कहा है, लेकिन यहाँ पे वाक सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 73वें क्वेश्चन की तरफ। 73वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। अब चलते हैं, निर्वेद किसमें सही हो जाएगा? निर्वेद जो है अस्थाई भाव है, संचारी भाव भी है। अस्तंभ क्या है? अस्तंभ हो जाएगा सात्विक भाव। ठीक है, सात्विक भाव कितने हैं? 8 हैं। और बीड़ा बीड़ा किसमें हो जाएगा? बीड़ा का संचारी भाव हो जाएगा। और कौन? वाणी से प्रकट किसे हो जाएगा? ये वाचिक अनुभाव हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 73वें का हो जाएगा डी। 74वां क्वेश्चन है, अज्ञेय का सन्नाटा लेख किस निबंध संग्रह से संकलित है?
त्रिशंकु में, या सब रंग कुछ राग में, या आत्मनेपद पद में, या लिखित कागज पूरे हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सब रंग कुछ राग। ठीक, अब चलते हैं 75वें क्वेश्चन की तरफ। 75वां क्वेश्चन है, इन पत्रिकाओं के प्रकाशन काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन सी रचना है? हंस, इंदु, माधुरी, सरस्वती, या इंदु, माधुरी, हंस, सरस्वती, या सरस्वती, इंदु, माधुरी, हंस, या माधुरी, हंस, इंदु, सरस्वती। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंदु। इसकी इंदु किसकी है? प्रेमचंद की। माधुरी नहीं, हंस प्रेमचंद की हो जाएगी। इंदु, इंदु किसकी रचना है? चलते हैं 76वें क्वेश्चन की तरफ। 76वां क्वेश्चन है, पद्मावत को समाज प्रयुक्त किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या माता प्रसाद गुप्त, या राम कुमार वर्मा, या गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब चलते हैं 77वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रहर शर्मा गुलेरी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रहर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा, या सुखमय जीवन, या इंद्रमती, या मारे मोहिनी कुठाओं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसने कहा, ये सही है। सुखमय जीवन ये भी है। मौर्य मोहित इंद्रमती किसकी हो जाएगी? किशोरी लाल गोस्वामी की। यही रचना जो है चंद्रहर शर्मा गुलेरी की नहीं। अब चलते हैं 78वें क्वेश्चन की तरफ। सदाचार की ताबीर निबंध संग्रह के लेखक हैं मोहन राकेश, या हरशंकर प्रसाई, या जी सुंदर रेड्डी, या राहुल सांकेतिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरशंकर प्रसाई। 79वां क्वेश्चन है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था, या उपनाम क्या था? तो नसीम खान, या अली मोहम्मद, या अब्दुल, या सैयद इब्राहिम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। ठीक है, अब चलते हैं 80वें क्वेश्चन की तरफ। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नादिरा शर्मा की नहीं है? शामी कागज, या पत्थर गली, या दूसरा ताजमहल, या अनुगोज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शामी कागज, पत्थर गली, दूसरा ताजमहल, ये नादिरा शर्मा की कहानी है। अनुगोज किसकी है? गीतांजलि श्री की हो जाएगी। यही जो है नादिरा शर्मा की नहीं है। अब चलते हैं 81वें क्वेश्चन की तरफ। 81वां क्वेश्चन है मिलान करना। तो आप लोग हमारे साथ मिलान करिए। तो कवित्व बीज प्रतिभानम, कवित्व बीजम, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह हो जाएंगी वामन की। और प्रतिभा व्युत्पन्न मित्र संवेते श्रेयस्यो, यह किसकी हो जाएगी? यह हो जाएगी राजशेखर की। प्रतिभा नव शालिनी प्रतिभा मता। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भट्ट टवती की हो जाएगी। और जी वाला जो है सत्य कवित्व बीज रूप संस्कार्यम, यह विशेष, यह किसकी हो जाएगी? यह मोहम्मद की रचना हो जाएगी। इस प्रकार यह जो है इसका राइट आंसर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन है, सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञे है, या जैनेन्द्र कुमार है, या जी सुंदर रेड्डी है, या मोहन राकेश है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब 83वां क्वेश्चन है, रचना काल पूछ रहा है और वही क्रम में घटते हुए 83वां का निम्नलिखित कवियों में काल और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन आएंगे? सराहपा, या सबरपा, या कंडहपा, या डोभिपा, या सराहपा, कंडपा, या सबरपा, या डोमिपा, या सराहपा, डोमिपा, सबरपा, कंडपा, या सराहपा, डोमिपा, कंडपा, या सबरपा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले आ जाएंगे सराहपा, फिर आ जाएंगे सबरपा, फिर जो है कंडपा, फिर डोमिपा। और चलते हैं 84वें क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1050 से 1375, या 1375 से 1700, या 1350 से 1650, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
1375 से 1700। ठीक है। पचासवां क्वेश्चन है, इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है, कन्हैयालाल मित्र प्रभाकर या जयनेन्द्र कुमार या राहुल सांस्कृत या मोहन राकेश। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसका नाम है केदार पांडे। आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है राहुल सांस्कृत यहाँ का नाम है। ठीक है। अब चलते हैं 86वां क्वेश्चन की तरफ। 86वां क्वेश्चन है, प्रेम की पीर की वह प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो घनानंद के संदर्भ में या केशवदास के संदर्भ में या रसनिधि के संदर्भ में या मतीराम के संदर्भ में। इसका राइट आंसर किसके लिए हो जाएगा? प्रेम का पीर किसे कहा था रामचंद्र शुक्ल ने? तो यह घनानंद के बारे में कहा था। 87वां क्वेश्चन है, दिल्ली एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव सरल अग्रवाल या सरदार पूर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है। अब चलते हैं 88वां क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? अलवार या नैनार, देखिए लाइट कट गई है, या नैनार या रामानंद या रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य प्रबंधन जो है अलवारों की रचना है। अब चलते हैं 89वां क्वेश्चन है, ऋतुवर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? सेनापति के बारे में या बिहारी के बारे में या पद्माकर के बारे में या घनानंद के बारे में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेनापति। 90वां क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कौरवी यानी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी बोलियां। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौरवी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से यानी खड़ी बोली। ठीक है। अब चलते हैं 91वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो कंकाल तितली इरावती या ध्रुव स्वामी इरावती या कंकाल तितली। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इरावती। इरावती अपूर्ण है और इसको कोई पूरा भी नहीं किया। ठीक है। अब चलते हैं 92 क्वेश्चन, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? देव हैं या भिखारी दास हैं या चिंतामणि है या केशवदास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। 93वां क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता और चाहे वह स्वयं को मुक्ति देना चाहे वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है वह यह सीख लेता है कि सबको मुक्त रखे। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? अज्ञे की या रामविलास शर्मा की है, निराला की है या महादेवी वर्मा की। दुख सबको मांझता है चाहे वह सबको मुक्ति देना चाहे या किसकी पंक्तियां हैं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। ठीक है। अब चलते हैं 94वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा की रचना किसकी रचना है? श्रीकांत त्रिपाठी निराला की है। यह 1934 में है या 1935 में या 1936 में या 1937 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। अब 95वां क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ है? इसका कौन सा सही हो जाएगा? भोजपुरी का या मारवाड़ी का या दक्षिणी का या ब्राह्मण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषाओं का विकास मारवाड़ी से हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं 96वां क्वेश्चन है, दत्तादत्त के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है?
विष्णु स्वामी है या निम्बार्काचार्य या माधवाचार्य है या वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। 97वां क्वेश्चन है, 97वां क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि निम्नलिखित रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। पहले कौन थे? मतीराम बिहारी पद्माकर घनानंद या मतीराम बिहारी घनानंद पद्माकर या बिहारी मतीराम घनानंद पद्माकर या बिहारी मतीराम पद्माकर घनानंद। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले आ जाएंगे बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद, फिर पद्माकर। ठीक है, अब चलते हैं 98वां क्वेश्चन। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप है। उपयुक्त पंक्तियां के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शमशेर की है या धर्मवीर भारती की या रघुवीर सहाय की या भवानी प्रसाद मित्र की। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? शमशेर है या धर्मवीर भारती या रघुवीर सहाय या भवानी प्रसाद मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। और देखिए फिर आ गया 99वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के संपादकों में नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद या दुलारे लाल भार्गव, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी के संपादकों में कौन नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो चलते हैं 100वें क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर नागेंद्र भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नागेंद्र ने, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650 या 1375 से 1700 या 1400 से 1700 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 से 1700 मांग लेते हैं और डॉक्टर नागेंद्र ने 1350 से 1650 ईस्वी तक भक्तिकाल की समय सीमा मानी थी। अब चलते हैं 101वें क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? अमृतलाल नागर या रामविलास शर्मा या भीष्म साहनी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके रट लीजिएगा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अब चलते हैं 102वें क्वेश्चन की तरफ। 102वां क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से या सौश्रेणी अपभ्रंश से या प्राचीन अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अब चलते हैं 103वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रबंध काव्य की विशेषता कौन सी है? इनमें इसकी रचना जीवन में किसी अंश का एक खंड को लेकर चलती है या यह पदबद्ध कथात्मक काव्य है या यह कथात्मक काव्य होता है और नायक के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। यह पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है, पूर्वापर यानी पूर्वाग्रह से संबंध से मुक्त होता है या इसे फुटकर रूप में लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 103वें का यह पदबद्ध तथा कथात्मक काव्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं 104वें क्वेश्चन की तरफ। 104वां क्वेश्चन है मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना हो जाएगी। रत्नसेन है नायक या माधव है या मनोहर है या ऋतुवर्ण है? ऋतुवर्ण का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मधुमालती के नायक कौन है? मधुमालती का नायक मनोहर हो जाएगा। ठीक है, 105वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दा साहब ये उपन्यास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दा साहब पात्र किस उपन्यास में है? ग्लोबल गांव के देवता या कितने पाकिस्तान कमलेश्वर या महाभोज मुन्नू भंडारी या चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दा साहब पात्र जो है किसमें है? तो यह महाभोज मुन्नू भंडारी की रचना में है। ठीक, 106वां क्वेश्चन है मिलान करना। एक पत्नी के सूचीवन का सूची 2 से मिलान करना। एक पत्नी के नोट्स किसकी है? ममता कालिया की हो जाएगी। कठुगुलाब किसका हो जाएगा? मृदुला गर्ग की हो जाएगी। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा। महिला आंचल फरीसत नाथ रेणुपुर हो जाएगी।
एक पत्नी की निवृत्त ममता कालिया, कठगुलाब मिर्जागर, विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल, मैला आंचल, फरीसर नाथ, रेणु। ठीक। अब चलते हैं 107वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंडोला किसकी है? जगन्नाथ रत्नाकर की। साकेत किसकी हो जाएगी? शब्द रसायन देव की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की हो जाएगी। साकेत किसका हो जाएगा? मैथिली स्टूडेंट गुप्त का हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। ठीक। अब चलते हैं 108वां क्वेश्चन है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता मित्र, यह कथन किसका है? मतीराम का, या भिखारी दास का, या केशव दास का, या तुलसीदास का? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास का। अब चलते हैं 109वें क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में जनजीवन का चित्रण करने वाला कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र का जनजीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? हरिया हरि पुलिस की हैरानी, या राहु केतु, या प्रेम बाड़ी नापुजे, या दारुल सभा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊनी गढ़वाल क्षेत्र से जीवन से संबंधित जो हरिया हरि पुलिस की हैरानी है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब 110वां क्वेश्चन है। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कालखंड द्विवेदी युग का है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी युग का कालखंड किसे माना जाता है? 1868 से 19 तक, या 1900 से 1922 तक, या 1922 से 1938 तक, या 1938 से अब तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 से लेकर 1922 तक। ठीक है, अब चलते हैं 111वें क्वेश्चन की तरफ। मोही का मोहे से कहिस, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर की है, या तुलसीदास की, या सूरदास की है, या जायसी की है? तो यह जायसी की पंक्तियां हैं जो शेरशाह के बारे में यह कहा गया है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 112वां है, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? नंददास है, या राम राय है, या हरिराम व्यास है, या ध्रुवदास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्याय किसकी है? नंददास की है। अष्टछापी कवि है नंददास। और चलते हैं 113वां क्वेश्चन। रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? 1550, या 1575, या 1574, या 1631? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रामचरितमानस का रचना काल कब है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1631। अब चलते हैं 114वें क्वेश्चन की तरफ। 114वां, हिंदी लेखकों की नीयत का चित्रण करने वाला उपन्यास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी लेखकों की नीयत का चित्रण करने वाला उपन्यास है कौन है? एक टुकड़ा सच, या मेरे मरने के बाद, या पिंजरे में पड़ना, या पार? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे मरने के बाद। अब 115वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। मिलान है क्रम वाइज है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले 10 रूपक है, फिर इसको सरस्वती है, फिर कंठाभरण है, काव्य अनुशासन है, फिर रस मंजरी है नंददास की। ठीक है, इसका राइट आंसर 115वें का बी हो जाएगा। अब चलते हैं 116वां क्वेश्चन है। माम आजामिल खल कोटि अपार नहीं भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरन गिरी मेरु शिलाकन होत अजाखुर बारिद बाढ़े। तो फिर इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा 116वें का? 116वां देख लेते हैं हम। अभी 116वां का बी हो जाएगा, मतगेंद्र सवैया। ठीक है, सवैया आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसमें। अब चलते हैं 117वें में। 117वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? स्वयंभू छंद, या पीएम चिरियो, रिट चिरियो, या महापुराण? इसका राइट आंसर हो जाएगा महापुराण किसका है? पुष्प दंत की रचना हो जाएगी। अब चलते हैं, फिर मिलान करना है। 118वां क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो रसिक प्रिया किसकी रचना हो जाएगी? रसिक प्रिया हो जाएगी केशवदास की। काव्य प्रकाश किसकी हो जाएगी? चिंतामणि की। और मम्मट की हो जाती है। ललित राम किसकी है? मोतीराम की हो जाएगी। रस रहत कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक।
अब चलते हैं 119वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, जब नास मनुज पर छाता पहले विवेक मर जाता। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन? इसका राइट आंसर ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और हाँ, आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखिए सब्सक्राइबर हमारे पास बहुत कम है। और शेयर भी जरूर कर दिया करो। और कमेंट में आप लोग बताना कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। अब चलते हैं 120वां क्वेश्चन है, बरवे छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 48 या 44 या 38 या 32? तो बरवे में 12 और 7 का क्रम रहता है। 12 7 19, 19 गुणे 2 19 यानी 38 मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है। अब 121वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड अयोग्यवाह कहलाते हैं? अयोग्यवाह यानी ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर में गिनती होती है ना तो व्यंजन में। तो या रलावा है या सा है या आ है या री है या त्र है या त्र है। इसका अयोग्यवाह कौन है? अ है। ठीक है। अब चलते हैं 122वें क्वेश्चन की तरफ। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नागेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सी या परसौली या रोहतक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नागेंद्र ने कहाँ माना है? सी ही। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ माना था? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। 123वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है। अब चलते हैं 124वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र कुमार या या चंद्र जोशी या जयशंकर प्रसाद? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अज्ञे है, जैनेन्द्र है या चंद्र जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है। अब चलते हैं 125वें क्वेश्चन की तरफ। बिजली का पर्यायवाची विद्युत चंचला तंत्रा ताड़पी जामनी सैदामनी। तो बिजली की पर्यायवाची है तो बिजली की पर्यायवाची सर्दी हो जाएगी या कन्या हो जाएगी या रमणी हो जाएगी या दामिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामिनी हो जाएगा। तो 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।